पावे निश्चय तीर्थ चंद पद पावे प्रेम से दरस बिंदु अभी भरत कबीर पावे नहीं आजत श्री आदेवत जी की सरत पवित्र पावना की सरत पवित्र पावना की कर्पूर गौरव करुणावतारम सतारतारम मुखेन्द्राय सताम संसवै ध्यानमीते अममवारे सतामवामे त्वमेव माता तथा त्वमेव मनु तथा त्वमेव वेद्या द्रविडं त्वमेव सर्वं मम देव हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे ओम मंगल भवाने अमंगल हारी प्रभु सुदर्शन राधे बिहारी प्रभु सुदर्शन राधे बिहारी। बोले भागवत भगवान की, बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोले राम लला की, बोले व्यास भगवान की, बोले भागवत भगवान की, बोले मुरलिया वाले की, बोले वृंदावन बिहारी लाल की। हरि राधे सीताराम। जय श्री राम। नारायण बाबा श्री राम श्री राम श्री राम। जय जय श्री राम जय श्री राम सीताराम। नारायण जय श्रीमन नारायण श्री राम। श्री गणेशाय नमः। श्रीमातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मद्परम गुरुभ्यो नमः। अस्मद्सर्वगुरुभ्यो नमः। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। सच्चिदानन्दरूपाय
भगवत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेति कृत्यं द्वयपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरभोऽभिनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सेवानाचलयोगपादनलिना गन्धानुकम्पाप्लुतात् श्रीमद्भव्यसुदर्शनाय चरणाब्जं संलब्धमन्त्रत्रयम् श्रीमद्वेङ्कटदेवसेवनरतं सदब्रह्मचार्यान्वितं वन्देऽहं गुरुवर्यमध्यकमला कान्तं नितान्तोज्ज्वलम् मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोत्तमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीगुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि भरनौ रघुबर विमल जसु जोधायक फलचारि। बुद्धहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु महि हरहु कलेश विकार। भक्त भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक तिनके पद बंदन किए नासत विघ्नानि। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। अयोध्यानाथ सरकार की कनक बिहारी सरकार की जय हो। अनंत संत बलवंत हनुमंत लाल की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भैया एक तो बंद कर दे एक तो चलाए जाए रे। हरिओम। ओम राधे। कल मन व्यग्र हुआ कि बाजा में मन लग गया। हरिओम। ओम राधे। जब मन जाकर इधर उधर भटक जाए तो कतनो कोशिश करो मन दोबारा लौटता नहीं। ऐसी मन को केंद्र में लाने के लिए, केंद्र बिंदु बनाने के लिए हम सब ये कार्य करते हैं, इस ग्रंथ का गायन करते हैं। इसमें भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन शतसंगमं स लभते पुरुषो यदा वै। बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा। सब यही बताया जा रहा है कि बड़े भाग से सब अवसर मिलता है। बड़े भाग से कर्म करने का, इस कर्म में जाने का, इस कर्म में सहयोग करने का, इस कर्म में मेरा श्रेय लगने का,
चाहे पैसा लेकर के, चाहे श्रद्धा से, चाहे भाव से। बड़ी जब भाग्य होती है तब इसमें लगता है। हजारों इस अवधरा के सानिध्य में हम सब हैं। लाखों पंडित पढ़े पैदा होते हैं। भाग्य में हमारी लिखा था कि हम बच्चों में बैठे। हमारे द्वारा इतनी सामर्थ्य नहीं है कि हम इनका गायन करके सबको सन्मार्ग पर दे पावे। इसमें लिखा था कि इस गंधर्व के कार्य में महेश शुक्ल परिवार आएंगे। इसमें पाठ्यक्रम में आचार्य का कर्म निभाने का हमारे पंकज शुक्ल जी आएंगे। इसमें सबका भाग्य जुड़ा होता है, सबका एक बंधन होता है। इसमें इतनी श्रोता आएंगे, इस बड़े भाग्य से मिलता है। और उस भाग्य में भी अगर कोताही की जाए, हम अगर कोताही करें, कि सीताराम कहकर छुट्टी करो आगे राम जाने, इसका दोष का भागी माधवराज तिवारी नहीं श्रोता हुआ। इसमें बड़ी महती कृपा जब होती है तभी कर के द्वारा, नेत्र के द्वारा, मुख के द्वारा, श्रवण के द्वारा, पैर के द्वारा। आप इतनी दूर से चल कर आए ना, कोई लालपुर से आता है, कोई भार्गवपुर से आता है, कोई कहीं से आता है, कोई राजपुर से आता है। सब अपने अपने व्यवस्था को बड़ी, इनकी जब कृपा होती तब यहाँ लोग आते हैं। नहीं तो आए थे हरिभजन के होटल लगे, कपाट चले गए, बात करते तिवारी जी की कथा सुनने, पता लगा रास्ते में कोई मिल गया। अब बात करते करते पता लगा 10:30 के, ना अब क्या जाए, आरती नंबर हो गया होगा, ना जाए ठीक है चलो। कुछ लोग तो यही विचार बना, अभी रहने दो, अभी तो बैठने की कथा आज बहुत। कल की विसंगतियां हमने जो कथा बताई, और आज बताना ही था कि सुबह 6 से 6:30, 7:30, 8:30 बढ़िया था समय। एक भय प्रकृति ने अपना रूप बदला। जो समय आज इतनी टाइम दिखाई पड़ रहा है, ये समय सुबह 8:30 बजे था। ऐसी कालीमा मन की भाव रहा कि अब लगता है शायद भगवान को मंजूर नहीं किसी तरह कथा। परिवार, जन बच्चे शहीद, नन्हे मुन्ने भगवान को पकड़ के खड़े हैं। ये भाव था, कोई त्रुटि ना हो, हमारे भागवत भगवान का कहीं क्षति न हो जाए। ठाकुर जी यहाँ विराजमान है, घर पक्का था लेकिन नहीं गए कोई, सब लोग भाव था, श्रद्धा रहे। वैसे श्रद्धा सबके अंदर होना चाहिए, चाहे श्रवण करने भाव से आओ, चाहे सेवा करने के भाव से आओ, चाहे यहाँ के कार्य में कोई लगा करके तन्मयता रखना चाहिए, कमी ना हो। यही सुधारना, यही बताना, यही प्रेम करना, यही भागवत कथा ग्रंथ सबको सिखाती है। आपस में मिल करके इस कार्य को संपादित करा दिया जाए, सबसे नंबर 1 कल्याणकारी कार्य होगा। मेरा कर्म है, मैं अपने कर्म को दृढ़ता, श्रद्धात्मक, नियमावली पूर्वक करूं। आचार्यों, पाठकर्ता का कर्म है कि हम प्रेम से वो कर्म करें कि इनका कल्याण हो जाए जिसलिए आए हैं। हमारे गंधर्व के रूप में जो बैठे हुए भैया लोग का ये भाव रहे कि इतना किया जाए कि लोग मंत्र मुक्त हो जाए, मेरे बाद यंत्रों से सब प्रसन्नचित हो जाए। हमारे जो वाद्य यंत्र के संचालक महोदय, जो ऑपरेटर क्रिया में संलग्न है, जो प्रकाश देने वाले, ध्वनि को हमारे दूर तक पहुंचाने वाले बाबा विक्रम से भी निवेदन था कि आप भी अपने कर्तव्य निष्ठता होकर के कार्य को सुंदर सुचारू ढंग से चलवावे। और माधवराज तिवारी जी का कर्तव्य है कि जो आगंतुक आए उनकी सेवा में कोई कमी कोताही ना, जो आगंतुक आए उनका बढ़िया प्रेम श्रद्धा पूर्वक कल्याण हम जितना कर पावे, मेरी व्यवस्था होने में कमी ना हो। तो ये सब आज कथा का दिन तो
चतुर्थ दिवस और कथा का प्रारंभ दिवस से आज पंचम दिवस की सायंकाल वेला में हम सब परीक्षित के रूप में हमारे माधवराज तिवारी जी सपरिवार विश्व श्रोता में और उनके आगंतुक श्रोता बंधु माताएं बहनें के अंतःकरण में विद्यमान पारब्रह्म परमेश्वर को वंदन करते हुए हम आज की कथा मधुर कथा भगवान परात्पर ब्रह्म अकारण करुणा वरुणालय परम पिता परमात्मा जगत जनता जगदाधार नंद नंदन जशोदानंदन श्री कृष्ण चंद्रवाग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत पुराण के इस समक्ष वेला में भगवान श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव होगा। आज उनका प्राकट उत्सव मनाया जाएगा। उस उत्सव में मेरा मन एकाग्र हो, मन इधर उधर ना भटके, इसलिए मन और वाणी को पवित्र करने के लिए निद्रा देवी दूर रहे, इससे दूर रहने के लिए सबका ये जो मन है ना भगवान के चरणों में चला जाए। तो कैसे? सभी लोग हाथ जोड़ के नहीं बैठना, ताली बढ़िया बजाइए। मेरा एक ही व्यवस्था है, एक ही दृढ़ता है, एक ही संकल्प है। क्या? मेरे तो आधार सीताराम के चरणार बिंदु, मेरे तो आधार सीताराम के चरणार बिंदु, मेरे तो आधार सीताराम के चरणार बिंदु, मेरे तो आधार, मेरे तो आधार सीताराम के चरणार बिंदु, मेरे तो आधार सीताराम के चरणार बिंदु, चरणार बिंदु राघव के चरणार बिंदु, चरणार बिंदु राघव के चरणार बिंदु, मेरे तो आधार सीताराम के चरणार बिंदु, मेरे तो आधार सीताराम के चरणार बिंदु। तालियां लगाते हुए सभी भक्त बोलेंगे। मेरे तो आधार राधा श्याम के चरणार में, मेरे तो आधार राम के चरणार में, मेरे तो आधार राधा श्याम के चरणार में, मेरे तो आधार राधा श्याम के चरणार बिंदु, मेरे तो आधार सीताराम के चरणार बिंदु, मेरे तो आधार सीताराम बिंदु, मेरे तो आधार राधा श्याम के चरणार बिंदु। राम के चरणार राघव के चरणार, श्री राम के चरणार राघव के चरणार, श्री राम के चरणार राघव के चरणार, श्री राम के चरणार राघव के चरणार, मेरे तो आधार सीताराम के चरणार, मेरे तो आधार सीता राम के चरणार, मेरे
मेरे तो आधार राधा श्याम के चरणार में ओ मेरे तो आधार सीता राम के चरणार में 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 मेरे तो आधार राधा श्याम 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 के चरणार में मेरे तो आधार राघव जी के चरणार रविंदा राग में आधार श्री शिव जी के चरणार रविंदाथों ये मेरे तो आधार सीता राम के चरणार में मेरे तो आधार सीता राम के चरणार में मेरे तो आधार राधा माता के चरणार मेरे तो आधार सीता राम के चरणार में मेरे तो आधार सीता राम के चरणार सीता राम के चरणार में सीता राम के चरणार में राधा माधव सरकार की जय। और भैया कुर्सी को इस तरह लगाओ कि सब लोग सम्मुख रहे। और एक बार बात बता दे, महाभारत जब प्रारंभ होना हुआ तो अपनी अपनी बात को रखने के लिए भगवान कृष्ण के पास अर्जुन जी भी गए और दुर्योधन भी गए। कृष्ण भगवान हमारे विश्राम कर रहे थे। दुर्योधन अपने राजसी ठाट में जाकर के मुड़वारी खड़ा हुआ, मदद की याचना करने गया था और अर्जुन चरण पर खड़े हुए। तो जब कोई भी उठेगा तो सामने जो चरण पड़ेगा वही दिखाई पड़ेगा। तो जैसे भगवान कृष्ण उठे तो सामने कृष्ण अर्जुन दिखाई पड़े। कहो भैया कैसे आना हुआ? दुर्योधन कहा नहीं, पहले मैं आया हूं ना, मैं आया हूं और आपके सिरहाने खड़ा हो गया। तो कोई भी बात करना हो, किसी के चरणों में पहुंचना भी हो तो सामने नहीं, सामने रहो और चरणाश्रित रहो। बाएं बैठो, उत्तर बैठो, पीछे बैठो तो क्या होगा? लगेगा शायद दिन काटे वाला बात। गलत कोई नहीं, ये बताया हमने। और सामने पर रहने का आनंद कुछ और है। जैसे जब 10 लोग बगले बैठे खूब लोग और सामने भी रहे तो आनंद ही आता है कि शायद लगता है मुझे सुन बहुत अच्छी तरह से रहे। तिवारी जी ये लगे कि शायद हमको बहुत अच्छी तरह सुन रहे हैं, है ना? आनंद भी आता है इसमें। अभी कुर्सी सब ऊपर कर दीजिए, सब लोग बैठे हैं, बढ़िया आराम से बैठे हैं और सम्मुख बैठेंगे। मुझे भी आनंद आएगा कि भैया हम लोग को सुनने के लिए इतने लोग अपने लालायित हैं। और भगवान की कथा और घी के लड्डू, टेढ़ हो चाहे सीधा हो चाहे उल्टा हो चाहे जैसा हो, वो अमृत में होता है। आप सब कल हम यहाँ पे बताए थे, कहाँ कि जड़ भरत जी आए,
भुलाइयो ना, बुलायो ना दिल्ली तो यहाँ कहाँ बुलाई जाए, बुलाने दिल्ली बुलाए तो यहाँ कहाँ बुलाई जाए। ये लगे कल हमने बताया था जड़ भरत तक की कथा। जड़ भरत जी अजामिलोपाख्यान, जो अजामिल जी का नाम रसपान करने के लिए नाम के बालक के अपने बेटा का नाम नारायण रख लिया, उससे उसका कल्याण हो गया। जो नरकामी व्यक्ति भी भगवान के वैकुंठ पहुंच गया। एक महाराज राम नाम का इतना बड़ा नाम है। राम ही राम शब्द क्यों कहा गया है? जब समुद्र मंथन आएगा आगे, आ रहा है आएगा नहीं, आ रहा है। जब सर्वप्रथम मंथन में विष निकला तो कोई उसे लेने स्वीकार नहीं हुआ, भगवान शिव जी को मिला। तो शिव जी जब उसको पान किए तो रा कहकर मुंह खोले और माँ कहकर बंद किए। सारा विश्व राम रा और माँ के बीच में है, इसलिए राम कहने से सारे पाप ताप संताप सब नष्ट हो जाते हैं, जलकर भस्म हो जाते हैं। इस कथा में राम नाम इसलिए कीर्तन कराया जाता है कि सबके मन में चाहे कथा ना सुन पाए हो तो राम तो कह ही पाएंगे, कृष्ण तो कह ही पाएंगे, राधा माधव केशव अच्युत नारायण। जिसमें आपकी रुचि हो, रुचि दुर्गा में हो तो माँ दुर्गा का ही ध्यान रखो, कथा राम की सुनो, कोई दिक्कत नहीं। शिव में प्रेम है, राधा माधव का सरकार का दर्शन करो, शिव का ही दर्शन उसमें करो, भागवत जी में ही दर्शन शिव का करो, माधव का करो, जगदम्बा का करो, राम का करो। जिसमें आपका नेह प्रेम हो उन्हीं का स्मरण इसमें करो। इधर उधर भटको मत कि माया भमय राम जी में प्रिय है तो अब कृष्ण कथा में हमको मन नहीं लगता। राम मान लीजिए, दोनों एक है और दोनों नहीं। अभी आगे सृष्टि है, नारायण नारायण से ब्रह्मा, ब्रह्मा से अत्रि, से सबकी सृष्टि में सभी एक ही, वो अखंड सत्ता जो राष्ट्राध्यक्ष एक है, वो है नारायण। जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब लइए विभिन्न शरीरा भगवान। जिस तरह आवश्यकता पड़ी पृथ्वी को लाना पड़ा तो महाराज हमारे 12 भगवान आ गए। पृथ्वी पर अकाल जैसे तुष्ट। एक बार राजा अंग के बैन हुए, बैन जब हुआ तो कहा मेरे राज्य में अब ना अष्टव्यम ना दातव्यम ना होतव्यम, ना कोई हवन करेगा, ना कोई दान करेगा, ना किसी को कोई विप्र आदि का भोजन कराएगा। इस तरह का बैन ने लगा दिया पूरी व्यवस्था में। आज से कोई भी कर्म पूजा पाठ करना है तो केवल ओम बैनाय स्वाहा या बैनाय नमः, बैन का ही नाम लेना राजा, बैन का। इस तरह का नियम लगा दिया। आप प्रजा दुखी, और जब प्रजा दुखी हुई, संत महात्मा आए, कहीं भैया महाराज ये कर्म आपका उचित नहीं है, अच्छा कर्म आप नहीं कर रहे हैं। बहुत डांटे, नहीं माने। एक बार संत महात्मा ने जोर से गर्जना की कि राजा बैन उस गर्जना के ओंकार के ध्वनि से ही वो मर गया। राजा बैन जब मर गया, जब राजा ही नहीं है, इस राज्य को कौन चलाएगा? राज्य का राष्ट्राध्यक्ष या राष्ट्र चलाने वाला कोई नहीं होगा, कैसे चलेगा ये? तब उनका दोहन करने लगे। उसी में निषाद राज निकले, फिर मत्सत को मथा, तो उसे हमारे लिखे पृथु महाराज, पृथु भगवान की पृथु महाराज जब आए तो पृथु महाराज जी ने देखा कि वसुधा देवी जो है, पृथ्वी ये ऊसर हो चुकी है, यहाँ पर कुछ बोने पर मिलता नहीं है, वृक्ष में अब सुंदर पत्ते और फल फूल नहीं उगते हैं।
पृथु महाराज जी संतों ने बताया, महाराज जी इस तरह का अकाल पड़ गया है। उन्होंने कहा, हे वसुदेव काम वदिष्यामि, अपने तीर और अपने अस्त्र से उठाया कि मैं तुम्हें यहाँ मार डालूंगा, छोड़ूंगा नहीं। इस तरह का जब जाता तो पृथ्वी मैया ने गौ का रूप धारण किया और पृथु महाराज बछड़ा बन करके दोहन कर लिए। ये कहा गया, आज से हमारे कोई भी मनुष्य एक दाना बोवे तो आपको 50 दाना देना है। हमने गिना था कि एक बाली में 89 दाना रहा, हमने गिना था। अब की गेहूं में एक बाली को तोड़ करके हमने मड़ोड़ा व्यवस्थित किया, उसमें 89 दाना मिला। तो राजा पृथु क्या देना, एक दाना किसान बोवे तो आप 40 और 50 और 60 दाना दो। अब कर्म न करो तो कर्मण्येवाधिकारस्त मां फलेषु कदाचन, कर्म करने का आपका अधिकार है। कर्म करोगे तभी मिलेगा, कर्म नहीं करोगे तब परमात्मा कुछ नहीं देगा। बैठे रहो इसे। या तो एक बार एक भक्त कहता है कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। सबके दाता राम हैं, लेकिन चोर भी है तो चोरी करता है, मेहनत करता है, रात्रि में जगता है, सेंध काटता है, सब कुछ करता है, पता लगे जग गया तो उसका वो भी कर्म निष्फल हुआ, लेकिन वो कर्म नहीं छोड़ेगा। किसान है, समय आया है, ज्येष्ठ लगा है, सब बढ़िया तपत भूमि रहे, उसको जुताई कीजिए, आने वाले व्यवस्था में उसको बढ़िया पानी आवे तो सारे दूब आदि सब जल जाएंगे, सब व्यवस्था हो जाएगी, तब जो आने वाली फसल उसको हम बोवेंगे, उससे हमारा जो होगा अच्छा होगा। अब न जो तो कुछ करवे न करो, फिर बरसात आवे, सारे घास सब जम गए, अब क्या करोगे? कितनों करोगे, जल्दी नष्ट नहीं होगा तो नुकसान होगा, फसल आपका अच्छा नहीं होगा। हमें कर्म अपना करना, कर्म करोगे फल की इच्छा न रखो। बहुत बढ़िया फसल थी आपकी, ठाकुर जी बरसात लाती है। ये ज्येष्ठ के महीना में, कल मंगलवार है ना, कल बड़ा मंगल मानेंगे। आपकी भगवान की कृपा है, लोग ज्येष्ठ के महीने में खूब भंडारा करते हैं। नारायण की कृपा आपकी मंगल कहीं पड़ेगी। ज्येष्ठ का मंगल ये है, ये पहला मंगल, फिर अधिक मास इसी में पड़ा, मलमास। कुछ बखान योग्य कथो है भगवान की कृपा से, तिवारी जी के लिए। ये जब ठाने का था तो 30 तारीख था, उस दिन कौन? नरसिंह चतुर्दशी रहा। नरसिंह भगवान का प्रादुर्भाव हुआ, जिस दिन कथा प्रारंभ हुई, मतलब व्यास गादी का पूजन आदि हुआ। और दूसरे दिन पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा, जो 10वें और ये अवतार भी माने गए बुद्ध भगवान है। उन्होंने सबका अहिंसा को नष्ट कराया है। जैसे अंगुलमाल डाकू था, पहले सबको मारता था, अंगुली काट करके गले में धारण कर लेता था। उस अंगुलमाल डाकू को, अरे रुको, कौन हो तुम? कहा मुझे क्या रोकते हो, तुम स्वयं रुको। ज्ञान दिया, तुम्हारे अंदर क्षमता नहीं रुकने की, मैं तो रुका हुआ। ज्ञान दिया, उपदेश दिया, अंगुलमाल सुधर गया। तो बुद्ध पूर्णिमा थी उस दिन। और ये ज्येष्ठ के नवतपा का प्रथम मंगलवार यही पड़ रहा है। और एक कल बात कही तो वो भी भूल गए, सब बता देंगे आज। मेरे तिवारी जी के घर मुंडन भी रहा, बढ़िया कल मुंडन भी किए थे। सब बड़ा उत्तम कार्य इनका चल रहा है, एक कई कार्य, बड़ा आनंद ही आनंद चल रहा है उसमें। मुंडन भी और उसी में आज जन्मोत्सव भी आज भगवान का। ये बड़ी कदरे सोसाइटी के एक सुविधा और सुविधा भगवान बनाए कि सब कुछ हो, पूरे परिवार इनके हित मित्र नाथ और इष्ट मित्र रिश्तेदार सब एकत्रित होते। ये सब बड़ी सौभाग्य की बात होती है। ये सब अवसर कुछ ना कुछ लोग छूट जाते हैं, भैया आप वो कल आएंगे, इनके
उनके सारे उत्सव को दर्शन करने के लिए, सारे उत्सव में सम्मिलित होने के लिए पूरा परिवार एकत्रित है। ये सौभाग्य की बात है। और हम सब इधर उधर भटक जाए, कार्य न कर पाए, अपने कर्म से विमुख हो जाए तो भाई कमी है। तो हम षष्ठम स्कंद में अजामिलोपाख्यान और उससे आगे प्रणाम करते कि अजामिलोपाख्यान बताए नाम की व्यवस्था। अपने बालक का परिवार में सुंदर नामकरण रखो, ऐसे नाम ना रखो जिससे कि भूत प्रेत आ जाए। अरे बड़ा विकट विकट नाम सुना हमने। नाम रखो तो परमात्मा से जुड़ा हुआ रखो, जिससे मेरा भी कल्याण होगा और जो भी कहेगा उसका भी कल्याण होगा। जिससे स्नेह हो जाए तो भगवान नाम, राम नाम से प्रेम हो जाए, उस नाम से बालक का, अपने परिवार का, अपनी व्यवस्था का नामकरण करना चाहिए। परीक्षित जी कहते हैं अपने, आपने जो ध्रुव जी के वंशावली के बारे में बताया सब कुछ हो, और उन्हीं में राजा प्राचीन वही प्रचेतागण हुए थे, उनके बारे में आप कुछ बताना। सुखदेव जी महाराज कहते हैं प्रचेतागण का विवाह वाक्षी कन्या से हुआ था और दक्ष का विवाह अंश की कन्या से हुआ था। उनके 10,000 पुत्र हुए, हय्यत नाम के, और 10,000 पुत्र हुए। और उन पुत्रों को हमारे नारद जी महाराज आकर के सबसे ऐसे ऐसे गूढ़ तत्व का प्रश्न पूछ करके सबको बाबा बना दिया। जितने भी पुत्र हुए दक्ष महाराज के, उनसे कई प्रकार के प्रश्न, कूट प्रश्न पूछ करके उनको तृप्त बना दिया कि ये संसार में कुछ है नहीं। ऐसे सब बनाते चले गए। साल्व नामक भी उन्हें भी बाबा बना दिया। दक्ष को बहुत क्रोध आया। नारद जी को देखा कि हमारे सभी पुत्रों को ये बैरागी बना दिया, बाबा बना दिया, क्रोध आ गया। कहते हैं दक्ष जी, तस्मान लोकेषु ते मूढ़ा न भवेत् भ्रमता पदम। नारद जी को श्राप दे दिया, जाओ आज से तुम एक घड़ी ज्यादा, 2 घड़ी से ज्यादा ठहर नहीं पाओगे। नारद जी कहीं रुकते नहीं, यहाँ नारायण नारायण करते हुए दूसरी जगह चले गए। उनके सभी पुत्रों को उन्होंने बाबा बना दिया। बाबा बनाए और दक्ष की फिर 60 कन्याएं, 13 कन्या का विवाह महाराज कश्यप से कर दिया। और कश्यप महाराज के इनसे एक आज लाइट की समस्या भी होता है। आज पता लगे कि पंडित बताओ। कश्यप जी के साथ किया और कश्यप जी की एक पत्नी दिति, जिनसे दिति और अदिति है ना, दिति से दैत्य, अदिति से देवता। और दिति से एक पुत्री का जन्म हुआ जिनका नाम है रचना। रचना का विवाह त्वष्टा मुनि से हुआ, जिनके 2 पुत्र हुए, विश्वरूप और सन्निवेश। इन्हें बहुत बड़े विद्वान योग्य हुए। देवगुरु बनने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ विश्वरूप को। विश्वरूप महाराज एक बार देवगुरु बृहस्पति नाराज हो गए पुरोहिती कर्म छोड़ करके, तो देवताओं के ये देवगुरु बने विश्वरूप। तो विश्वरूप महाराज जब आहुति वगैरह डालते थे तो इनके जो और परिवार के रिश्तेदार मामा दैत्य लोग थे, तो धीरे से कहे महाराज, मामा जी व्यवस्था कुछ ऐसा करो कि हम लोग का आहुति मिल जाए। तो इससे विश्वरूप को इंद्र ने मार दिया, जो गलत बात था।
तो उनको ब्रह्म हत्या का दोष लग गया। दोष लगा, उस दोष की निवृत्ति के लिए 4 जगह छोड़ दिया गया, वृक्ष में, जल में, और ऊसर भूमि है, और रजस्वला स्त्रियों की रज में कर दिया गया। ये कब? आज भी वो व्यवस्था है। उस रूप में बांधा लकड़ी में हवन नहीं करना चाहिए। लकड़ी जो बांधा हो जाए वो दोषपूर्ण है, तंत्र कार्य में कर सकते हैं। इसीलिए नारियों को 7 दिवसात्मक अशुद्ध अवस्था में कोई पूजन कर्म का कोई पात्र, किसी को पानी, कोई व्यवस्था, इस सब कर्म में उनको स्पर्श दोष नहीं रखना चाहिए, छूना नहीं चाहिए, कर्म नहीं करना चाहिए। और ये दोष के बाद जब उनको बहुत क्रोध लगा महाराज कश्यप जी को, उन्होंने उनके इंद्र को मारने के लिए अपने पुनः एक पुत्र का तो संकल्प उनका थोड़ा दूसरी प्रकार हो गया। इंद्र शत्रु, तो वैसे शब्द में कुछ अनुसार विसर्ग बदल गया कि इंद्र के द्वारा मारे जाने वाला कोई मुझे पुत्र मिल जाए। और दुष्ट दैत्य लोग आज भैया कहते हैं, कहा किया फिर दैत्य वाला जैसे नाम ही नहीं तैसे आएगा कुछ। राम भैया कहते हैं कि इंद्र कहा थोड़े दुख नहीं लोग दैत्य लोग खेदे रहा था, यही कारण से खेदे रहा था। आज जो लोग पानी आवा और बेचारे पकड़े का, तो बेचारे बताओ का नाम उनको रामनाथ, रामनाथ कहीं यही इंद्र का देवता, मतलब दैत्य लोग खेदे रहा था। ये वो आक्रांत बहुत करता, जेठ में पानी न बरसता तब आंधी पानी लाए। ये प्रकृति है, प्रकृति किसी के बस में नहीं है। प्रकृति है अगर किसी के बस में तो दासी हमारे कन्हैया की और किसी की नहीं है। एक प्रकृति क्षण मात्र बदल जाए, हम सब कुछ कर नहीं सकते। इनकी जब कृपा होगी तब हम यहाँ बैठ सकते हैं। तुरंत समय बदल दिया, बताए सब तुरंत, अरे क्षण मात्र बातें कर रहे थे कि 1 से 10 मिनट नहीं लगा, एक पल्ली लाए को तिवारी जी के यहाँ से, इसको किसी तरह चढ़ाए, और चढ़ाए में तुरंत पूरा काला और बरसात शुरू, आंधी पानी। ये प्रकृति है महाराज। जो दैत्य इतना आक्रांत कर दिया, सभी देवताओं को परेशान करके सब देवता भाग करके इधर उधर घूम कर भागने लगे। तो महाराज दधीच मुनि से जय देवता लोग आग्रह किया कि प्रभु अगर आप देवताओं को बचाना चाहें तो कुछ अपना दान करना पड़ेगा, बताइए। कहीं अपने हड्डी को दान कर दीजिए। दधीच जय देवताओं की रक्षा के लिए, देवताओं के कार्य के लिए ये शरीर में नमक लगा करके गौ से चटा दिया, पूरी मांस और ये जो खाल है सब चाट गई गौ, बची केवल मेखड़ा वो अस्थि हड्डी, और उस हड्डी से बना वज्र, 3 धनुष। और जो बनाने वाले जैसे विश्वकर्मा लोग होते ना, वो लकड़ी दे आओ तो कुछ चुरा के अलग कुछ बना के ले आते, चाहे खुरपक बेटे बनाए, लकड़ी दे के चले आओ तो चाहे खुरपक बेटे बनाए कुछ जरूर दे वो लकड़ी तो। जब दधीच जी के हड्डी में इतने सब बन गया तो विश्वकर्मा जी 2 चीज और बना ली। वो है एक चूड़ामणि और क्या एक अंगूठी, एक अंगूठी और एक चूड़ामणि बनाई। तो जो चोरी बनावा जाता है बहुत बड़ा खतरनाक है। चूड़ामणि कहाँ रहा? जनकपुर में चूड़ामणि और अंगूठी यहाँ राजा दशरथ जी के हैं। संयोग से जब विवाह राम जी का हुआ तो अंगूठी और चूड़ामणि जैसे इकट्ठा हुआ तो वहां सब विखंडन शुरू हुआ।
कि कहीं चूड़ामणि कहाँ चली जाए तो चूड़ामणि आई गए अयोध्या, तो यहाँ विवाह राम जी का वनवास जाए पड़ा। अब वो चूड़ामणि और अंगूठी जहाँ जहाँ रही तहाँ कुछ न कुछ विघटन शुरू रहा। रावण मरे कैसे? सीता का हरण हुआ। सीता जी चूड़ामणि लेकर वहां पहुंची, राम जी कहीं अंगूठी पहुंची हो तब व्यवस्था बनी। अंगूठी लेकर हनुमान जी वहां पहुंच गए, लंका जय गए, है ना। तो कुछ चीजें हैं जो गलत चीज से या चोरी से बना लिया जाए, वो सबका दहन कर देता। अयोध्या में कितना प्रेम था, जहाँ युद्ध ही नहीं हुआ, बंटवारा हो गया ना। इनको राम जी को 14 वर्ष का बनवा, हमारे बेटा भरत जी को राजगद्दी, ये व्यवस्था बनी, चलो वहां व्यवस्था होगा। तो चूड़ामणि और ये उससे बना वज्र से मारा दैत्य को, मार करके पुनः ये स्त्रीहीन हो गए थे ना देवराज, स्त्रीहीन क्यों हो गए? इनकी वैष्णव धर्म का अपने सब ब्रह्म तेज को ब्राह्मण को मार दिया था, तो उससे श्रीहीन भी हो गए थे। एक विचार करके निर्णय दिया कि इतने इतने धर्म होते हैं, उसका देखो वैष्णव धर्म किस तरह होना चाहिए। हे प्रभु, आप मुझे अपने दासों का भी दास बना लेना। ये वैष्णव धर्म होता है। जो वैष्णव रहते हैं ना, वो ये नहीं कहते हमें राजा बनाओ, अपने दास के भी दास, और दास के घर में कोई नाली का कीड़ा बना देना, ये वैष्णव है। सहज स्वभाव से। वैष्णव का मेन अर्थ क्या है? पैसा कमाना नहीं कि जितने रुपए आ जाए वही व्यवस्था। वैष्णव का अर्थ है प्रभु स्वर्ग लोक, ब्रह्म लोक, पृथ्वी लोक, पाताल लोक, मोक्ष। इसमें हम मोक्ष रहने नहीं, यहाँ बैठना नहीं, कुछ करना नहीं, मोक्ष गति भगवान के चरणों में मिल जाएगा। और वैष्णव का काम क्या है? जो वैष्णव होते हैं उनका कौन कौन सा काम है? जैसे बिना पंख का पक्षी, माँ की याद में तड़पता हुआ वो नवजात शिशु, बछड़ा दूध पीने के लिए सुबह आप जगो या ना जगो, चाहे भैंस का बढ़िया पड़वा हो, चाहे गाय का बछिया बछवा हो, वो अपनी आवाज देता है और माँ भी आवाज देती, इस तरह तड़पता हो। मतलब इस जीव का परमात्मा से नेह बना रहे, ये हमारा स्नेह होना चाहिए, हमें ये चाहिए। इस तरह का प्रेम वैष्णव का काम है। और वैष्णव को मोक्ष रूप में क्या चाहिए? हे प्रभु, मेरा जन्म चाहे जहां हो, किंतु ये जो इतनी मन में चाहे जिस योनि में जन्म देना, कीट पतंगादि से लेकर वृक्ष भी बना देना, लेकिन आपका चिंतन मुझसे न छूटे, ये वैष्णव का कार्य। मेरा धन है हमारा, और ये नहीं कि जन्म मिले हम राजगद्दी पा जाए, राजा बन जाए, ऐश्वर्य हो जाए, सब कुछ हो जाए, और जब राजा बन जाओगे तो राम नाम छूट जाता है। जितने वैष्णव होंगे उनके लिए ये होता है, हमारा परम धन एक ही है, राम बाबा। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। हर सांस सांस पे तेरा, हर सांस सांस पे तेरा हे नाम मुरली वाले। मुझे